हमारे सभी वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दें, बगल की घंटी को दबा दें। यह पूरी तरह फ्री है। नमस्कार। एस्ट्रो गुरु मिश्रा जी यूट्यूब चैनल में मैं आपका दोबारा स्वागत करता हूं। बहुत से विद्यार्थियों का ऐसा भ्रम है कि ज्योतिष सीखने के लिए जन्म कुंडली में कुछ विशेष योगों का होना अनिवार्य है, क्योंकि पहले भी उन्होंने कहीं सुन के रखा हुआ है और जनमानस में भी एक ऐसा भ्रम है कि जब जन्म कुंडली में कुछ विशेष योग ऐसे बनेंगे कि जो आपको ज्योतिष बनावेंगे, तभी आप ज्योतिष बनेंगे। तो पहली बात तो ऐसे भ्रम से बाहर आ जाइए। यह वीडियो 2023 का हमारा पहला वीडियो है और उन ज्योतिष जिज्ञासुओं के लिए है जो ज्योतिष विधा के लिए समर्पित होना चाहते हैं, ज्योतिष विधा सीखना चाहते हैं। तो सबसे पहले 2023 गुरु और केतु का वर्ष है। गुरु प्रसाद से जो जिज्ञासु जन हैं उनको एक बात मैं यहां क्लियर कर दूं कि इस भ्रम से आप बिल्कुल दूर रहिए। किसी भी प्रकार की जन्म कुंडली में कोई ऐसा योग होना जरूरी नहीं है कि आप ज्योतिषी बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये सब मत देखिए। आपको प्रेरणा हो रही है तो निसंदेह इस क्षेत्र में आइए। मैं कुछ साधनाएं यहां पर बताऊंगा कि जो आपको ज्योतिष सीखने में सहायता करेगी। पहले तो साधना करनी ही पड़ेगी, पहले तो तपना ही पड़ेगा, क्योंकि ज्योतिषीय सूत्र जो हमने पहले भी अपने इस चैनल में दिए हैं कई वीडियोस में, उसमें हमने बार बार साधनाओं की जिक्र की है कि कुछ साधनाएं करिए, उसके बाद ज्योतिष की विधा आपको फलेगी। तो कुछ जिज्ञासु जन हैं वो बार बार हमसे संपर्क करके पूछ रहे हैं कि आचार्य जी कौन सी साधना करें जिसे ज्योतिष आए, ऐसा वैसा जो भी है। अभी हमने सटीक जवाब किसी को भी नहीं दिया था। एक दो को जवाब दे देने पर बहुतों की तृप्ति नहीं होगी और बहुत लोग हमसे संपर्क भी नहीं कर पाते। तो इस वीडियो के माध्यम से हम सारी चीजें यहां पर क्लियर कर देते हैं। तो पहले नंबर पर एक चीज आप दिमाग से हटा दीजिए कि आपकी कुंडली में योग है कि नहीं। किसी से मत पूछिए कि महाराज जी हमारे कुंडली में योग है कि नहीं, हम ज्योतिष बन पाएंगे कि नहीं। इसको दूर करिए। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखिए कि तपोबल सब कुछ इस संसार में देता है। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी महाकवि हो जाते हैं, महावाक्य बोलने में समर्थ हो जाते हैं, महाकाव्य लिखने में समर्थ हो जाते हैं, आदि आदि। इतिहास भरा पड़ा है। कृपा हो जाए तो शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कुछ अधीर लोग भी जुड़े हैं हमारे चैनल से। उनको तुरंत कंटेंट चाहिए, वो भूमिका पर टिकते ही नहीं। उनको किसी भी सब्जेक्ट की भूमिका नहीं सुननी, बस तुरंत बता दीजिए गुरु जी, हो गया। चलिए उनको भी ध्यान में रखते हुए, क्योंकि वो भी हमसे जुड़े हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर आप सच में ज्योतिष सीखने के लिए जिज्ञासु हैं तो सबसे पहले इस बात को क्लियर कर लें दिमाग में, इस दुविधा को हटा लें। अपने आप से पूछें आप ज्योतिष क्यों सीखना चाहते हैं? जन कल्याण के लिए, या आपका खुद का एक जुनून है, या ये फैशन में आ गया आजकल इसलिए? फैशन के लिए, या आपका पैशन है किस लिए, या आपको इससे कमाना है? सारी चीजें क्लियर कर लें। खुद से पूछें एकांत में बैठ के आप क्या करना चाहते हैं। जब कोई एक चीज क्लियर हो जाए दिमाग में, इंट्यूशन एक चीज का है कि आप तुम इसलिए सीखना चाहते हो, तो अपनी आत्मा से पूछें। आत्मा सही बोलेगी, मन के चक्कर में ना पड़े। और तुरंत सवाल किया आपने अपने आत्मा से, तुरंत जवाब आत्मा कभी नहीं देती है। तुरंत जवाब जो आता है वो मन के तल का होता है। हो सकता है कि 1 2 3 दिन भी लग जाए। आत्मा के तल से आई हुई जवाब के साथ एक सेटिस्फेक्शन होता है, एक संतुष्टि होती है और एक दिव्य ऊर्जा महसूस होती है जब आत्मा के तल से कोई डिसीजन उठता है। और मन के तल पर कोई भी जवाब आया, उसमें जल्दबाजी, हड़बड़ाहट होती है। समझने का प्रयास करिए मन और आत्मा के तल के जवाब में, ठीक है? प्रश्न पूछिए अपने आप से और जवाब कुछ दिनों में आएगा कि क्यों मैं ज्योतिष सीखना चाहता हूं, आखिर क्यों। जो भी जवाब मिले, ज्योतिष सीखने के लिए आप आगे बढ़िए। जो भी जवाब मिले आगे बढ़िए। इसमें जीवन में गुरु होना अनिवार्य है, यह परम सत्य है। क्योंकि मैं सत्य रूप से सौगंध खाकर कह रहा हूं
कि ज्योतिष की विद्या मुझे किसी किताब से नहीं आई है, मैं सौगंध पूर्वक कह रहा हूं। मुझे मेरे गुरु कृपा के माध्यम से ही ज्योतिष की विद्या फली है, आई है, समझ में आया है। नहीं तो मेरे लिए भी एक लग्न चक्र नील बटे सन्नाटा था, कोई मतलब मुझे नहीं पता इसका क्या होता है क्या नहीं। हाँ, ये जरूर था बचपन से कुछ कृपा कि किसी को कुछ बोल दे वो हो जाया करता था, ये था। अब जो भी रहा हो मैं नहीं जानता, लेकिन चक्र देखकर बुद्धि हरी हो जाए, समझ में कुछ ना आए। गुरु कृपा से ही सारी चीजें सुलभ हुई, सफल हुई। तो इसमें आपको किसी इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत नहीं है, किसी डिग्री लेने की जरूरत नहीं है। पराशर, जैमिनी, पाणिनि आदि महर्षि ऋषि मुनि कोई डिग्री लेकर ज्योतिष आचार्य वो नहीं बने। डिग्री लेकर भी कितने लूट रहे हैं इस क्षेत्र में। खैर, मुद्दे पे फिर हम वापस आते हैं, क्योंकि अगर हम बोलना शुरू करेंगे तो इसमें डीप में चले जाएंगे और अधीर व्यक्ति जो है हमसे जुड़े हुए हैं उनकी वेदना शुरू हो जाती है। स्किप करना, जल्दी जल्दी वीडियो शुरू कर देते हैं। कोई भी टॉपिक बिना ग्राउंड तैयार किए बोलना मूर्खता है, बिल्कुल मूर्खता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक मकान को बिना नींव के खड़ा कर दिया जाए। तो अगर धैर्य है तो सुना करें, अधीर हैं तो बहुत से चैनल हैं ज्योतिष सिखाने के, वहां पर जाइए आप, मसाला माल खूब मिल जाएगा वहां पर आपको। यहां पर आपको बेस से उठाकर रगड़ कर आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि यही मार्ग हमें आता है और इसी मार्ग को हम पुख्ता समझते हैं। और इसीलिए जितने भी हमारे ज्योतिष सीखे हुए विद्यार्थी अभी हैं वो जड़ से इतने जुड़े हुए हैं, मजबूत हैं कि वो बड़े से बड़े विद्वान को भी परास्त करने में सक्षम है। लेकिन किसी भी विद्यार्थी को हमारे अहंकार नहीं, आप किसी से भी मिल लीजिएगा, अहम नहीं है उनके अंदर। और कुछ लोगों को मेरी वाणी में भी अहंकार लगता है, तो प्रियजन मेरे वाणी में अहंकार नहीं है, अभी मेरी वाणी ही कुदरत ने ऐसी बनाई है तो मैं क्या करूं। खैर, ज्योतिष अगर सीखना है तो साधना तल पर आपको 3 देवों को पकड़ना होगा, तभी ज्योतिष में कुछ भी आपको मिलेगा, अन्यथा शून्य रहेंगे आप। पहला, सूर्य देवता। सूर्य इसलिए क्योंकि सूर्य इंट्यूशंस के कारक ग्रह हैं, आत्म प्रेरणा के कारक ग्रह हैं। वो प्रेरित करते हैं, प्रेरणा देते हैं अंदर से। तो पहले तो आपको सूर्य देव को साधना होगा ज्योतिष सीखने के लिए, क्योंकि सूर्य सिद्धांत के अंतर्गत ही पूरा ज्योतिष है। और इस सूर्य सिद्धांत को मां अंजना ने पिया था और मां अंजना के गर्भ में रहते हुए हनुमान जी ने पिया था। तो ज्योतिषों के परम ज्योतिष हनुमान जी हैं। लेकिन यहां पर मैं थोड़ा हट के बात करूंगा। पहले नंबर पे आपको सूर्य देवता को पकड़ना होगा, सूर्य देव को साधना होगा, तो ही आप ज्योतिषी बन सकते हैं, अन्यथा ज्योतिषी आप नहीं बनेंगे। क्योंकि ज्योतिषी बनने के लिए आपकी अंतर प्रेरणाएं जो होती हैं, इंट्यूशंस होते हैं, वो क्लियर होनी जरूरी है। और जिसका सूर्य बली नहीं, सूर्य ठीक नहीं, सूर्य से संपर्क अच्छा नहीं, वो ज्योतिषी नहीं बन सकता। अब यहां पर कुछ लोग फिर अपनी कुंडली खोलेंगे, बोलेंगे मेरा सूर्य तो लगने में नीच का है, कोई बोलेगा मेरा नववांश में नीच का है। उससे कोई लेना देना नहीं है, छोड़ दीजिए। आराधना करिए सूर्य देवता की। कुंडली आपके पूर्व जन्म के प्रारब्ध कर्म का फल है। अब आगे आप क्या निर्माण करेंगे उस पर ध्यान दीजिए। कुंडली थोड़ी देर के लिए साइड में रखिए। सूर्य आराधना आपको करनी ही करनी है, पहला नंबर। दूसरे नंबर पर, अगर ज्योतिष में आपको महारत हासिल करनी है तो आपको महादेव की शरणागति लेनी ही पड़ेगी, लेनी ही पड़ेगी। दूसरा कोई तोड़ इसका नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शिव की पूजा करने वाले को ज्योतिष बहुत जल्दी जल्दी समझ में आता है और सिद्ध भी जल्दी होता है। सूर्यदेव, भगवान शिव। तीसरे नंबर पे आते हैं। तीसरे नंबर पे जगदम्बा भगवती दुर्गा। जगदम्बा का 9 स्वरूप है। प्रथमम शैलीपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटा, कुष्मांडा चतुर्थ है, पंचम स्कंद माता है, षष्ठ कात्यायनी है, सप्तम कालरात्रि है, महागौरी अष्टम है और नवम सिद्धिदात्री है। मैंने इनका जिक्र यहां क्यों किया? क्योंकि ये देह है अष्टचक्र नवद्वार देवानाम पुरयोध्या। एक एक देवी एक एक चक्र को संतुलित करती है, क्योंकि इसमें अष्ट चक्र बोला गया है और एक चक्र हिडन है, अर्थात कुल 9 चक्र हैं और 9 चक्रों को 9 देवी गवर्न करती हैं। अब आप कहेंगे ज्योतिष से चक्रों का क्या संबंध है?
मैंने फिर कहा, सूक्ष्म शरीर को आपको उठाना होगा, सूक्ष्म शरीर को आपको छेड़ना होगा, और वो सूक्ष्म शरीर भगवती जगदम्बा की कृपा से आंदोलित होता है, सक्रिय होता है, जागृत होता है। तो जगदम्बा की आराधना आपको करनी होगी। वैसे भी शिव शक्ति की सम्मिलित आराधना ही करनी चाहिए, तभी कल्याण होगा। अगर मैं ग्रह से कनेक्ट करूं, मैं सब क्लियर करता चला जा रहा हूं, क्योंकि मैंने भले ही ग्रहों को हटाने की बात यहां पर कही थोड़ी देर के लिए, लेकिन कुछ अभी जिज्ञासु ग्रहों को जोड़ेंगे, आदत से मजबूर हैं, वो अपनी आदतों से मजबूर हैं। तो मैं बता दूं कि जन्म कुंडली में बृहस्पति ज्योतिष का कारक ग्रह नहीं है। जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह ज्योतिष का कारक ग्रह है। शुक्र जितना बलवान होगा, आप उतना ज्यादा ज्योतिष को आसानी से समझेंगे। और जगदम्बा शुक्र का डायरेक्ट कनेक्शन है। शुक्र और भगवान शिव का भी डायरेक्ट कनेक्शन है। मुझे बताने की जरूरत ज्यादा नहीं है, आप जानते हैं शुक्र का शिव और दुर्गा जी से क्यों कनेक्शन है। ठीक है, अंत में मैं बात करूंगा, जो भी आप गुरु परंपरा से अगर आ रहे हैं, अगर आपकी कोई गुरु परंपरा में गुरु हैं, तो उनसे आशीष जरूर लें। गुरु की कृपा, गुरु का जब वरद हस्त आपके मस्तक पर, आपके सहस्त्रार चक्र पे पड़ता है ना, उसके बाद बहुत से ताले अपने आप खुलने लग जाते हैं। क्योंकि ज्योतिष एक ब्रह्मांडीय अद्भुत विषय है। इस सहस्त्रार चक्र और आज्ञा चक्र के माध्यम से ही समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और जब तक गुरु की कृपा आपके सहस्त्रार और आज्ञा चक्र को नहीं खोलेगी, तब तक कुछ नहीं पल्ले पड़ने वाला। अंतिम सूत्र यहां एक मैं और दे रहा हूं, जिसे हर एक ज्योतिषी को प्रतिदिन करना चाहिए, जिससे सूक्ष्म शरीर भी जागृत होना शुरू हो जाएगा। इससे चीजें और जल्दी समझ में आएंगी। सामने वाला आखिर चाहता क्या है आपसे, आपको समझ में आने लग जाएगा। ये सामान्य जन भी कर सकते हैं, लेकिन जो खासकर ज्योतिष के क्षेत्र में आना चाहते हैं, उनको ये जरूर करना है। वो ये है कि सुबह अथवा शाम जब भी आप खाली पाएं, तो 1 घंटा ओमकार का दीर्घोच्चारण करें। अलार्म लगा के सेट कर लें, दीर्घोच्चारण ओमकार का आपको करना है। बस इतना करें, 6 महीने के अंदर अंदर आपके अंदर गजब का परिवर्तन शुरू हो जाएगा। और मैं जैसे पहले भी मना करता हूं, जोमेटो स्विगी का खाना नहीं खाना है मंगा के, अपने हाथ से बना के खाओ, बहुत अच्छा। घर में माँ बहन है, उनका बनाया हुआ खाओ, पत्नी है उसका बनाया हुआ खाओ। कोशिश करो अपने हाथ से बना के खाओ, बहुत अच्छा। प्याज लहसुन खाने के लिए मैं बिल्कुल मना नहीं करता हूं। अनुष्ठान के दिनों में हो, प्याज लहसुन आप भले ना खाएं, प्याज लहसुन का मेरा विरोध नहीं है। इतना करिए, उसके बाद ज्योतिष के क्षेत्र में कदम रखिए। किसी का पैर पकड़ने की जरूरत नहीं है, महादेव स्वयं रास्ता खोलते हुए चले जाएंगे। थोड़ा पात्रता भर दिखाइए आप। इस सृष्टि अमृत बरसाने को अभी भी राजी है, वो पात्र ढूंढ रही है। परमात्मा स्वयं कार्य नहीं करता, परमात्मा शरीर चयन करता है, परमात्मा शरीर खोजता है कि किस शरीर के माध्यम से मैं कार्य करूं। वो शरीर आप बन जाओ, जो वीडियो सुन रहा है वही बन जाए। हमारे पास भी आकर हमारे भी पांव पकड़ने की कोई जरूरत है नहीं। जिज्ञासु जनों तक वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा। जन्म कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन में दिख रहे किसी भी नंबर पे व्हाट्सएप करिए, अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, फीस पे कीजिए। जो स्लॉट खाली होगा उसमें आपको फोन किया जाएगा। हर हर महादेव, जय सिया राम।